हेलो, नमस्कार। मैं रोहित यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो मैं आपसे एक बार यही कहूँगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और यही उम्मीद करूँगा कि पेपर में आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, उससे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट थे वो थे सर चार्ल्स मेटकाल्फ। ठीक है, इनकी जो ड्यूरेशन थी वो कब से कब तक थी। तो ये आए थे 1835 से 1836 के बीच में। तो इनके टाइम में क्या हुआ कि जो लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन एक्ट आया था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। इनकी जो पोस्ट थी वो टेम्परेरी थी और इन्होंने जो रिमूव किया, जितने भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, जो वर्नर कुलर प्रेस एक्ट था जिसके द्वारा उनकी सेंसरशिप ले ली गई थी, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इन्होंने ये काम किए। उसके बाद आगे लॉर्ड ऑकलैंड। इनके टाइम में क्या हुआ कि पहला जो अफगान युद्ध हुआ था वो इनके शासनकाल में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कि जो अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था वो किसके शासनकाल में लड़ा गया था। तो किसके शासनकाल में लड़ा गया था? जो लॉर्ड ऑकलैंड थे उनके टाइम में ये युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो नए आए उनका नाम था लॉर्ड एलन बोरो। जो थे उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1842 से लेकर 1844 के बीच में थी। इन्होंने क्या करा, अफगान युद्ध के जो सफलतापूर्वक किया गया और 1853 में इन्होंने जो सिंध प्रांत था उसको अंग्रेजी जो रियासत थी, अंग्रेजी जो शासन था उसमें मिला लिया। और क्या काम किया इन्होंने, ये कंपनी के वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशों की अवहेलना करी, मतलब उनके आदेशों को नहीं माना, और जिसके कारण इनको भारत से वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, मतलब भारत से इनको वापस बुला लिया गया। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत से वापस बुला लिया गया था। तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, जिनका ड्यूरेशन जो थी वो 1842 से लेकर 1844 के बीच में थी। और इनके टाइम में और क्या हुआ, जो ग्वालियर का युद्ध हुआ था इनके शासनकाल में, ग्वालियर का युद्ध हुआ जो कब हुआ? 1843 में हुआ। बात क्लियर है। अब उसके बाद कौन आए? इसके बाद आगे लॉर्ड हार्डिंग वन। इनके टाइम में क्या हुआ? इनके टाइम में जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ वो इनके टाइम में हुआ, जो 1845 से 1846 के बीच में चला। दूसरा जो युद्ध हुआ वो एंग्लो सिख युद्ध था, वो 1848 से 1849 के बीच में चला। और क्या हुआ? इनके टाइम में लाहौर की संधि हुई जो 1846 में हुई। जब देखिए, जब 1839 में जो हमारे राजा रंजीत सिंह जी थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद एक संधि हुई किसके और किसके बीच में, जो हमारे पास सिख थे और जो ब्रिटिश थे उनके बीच में ये संधि हुई थी, लाहौर की संधि। इंपॉर्टेंट है, कब हुई? 1846 में। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई जो जिनको अंग्रेजी शिक्षा आती है वो ही क्या कर सकते हैं, उनको ही क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इन्होंने उनको प्रेफरेंस दी जिनकी इंग्लिश एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट, मतलब उन्हीं को क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जिनको अंग्रेजी आती है। फिर इनके बाद कौन आए? इनके बाद आगे लॉर्ड ढलोजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब लॉर्ड ढलोजी ने सबसे पहले, मैंने आपको बताया था, इन्होंने कौन सी पॉलिसी लेके आए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब कि जो हमारे पास राज्य है, अगर किसी भी राजा का कोई बेटा नहीं होता है तो वो अपने भाई के बेटे को राजगद्दी पे नहीं बिठा सकता है, ना ही किसी अडॉप्ट किए हुए सन को राजगद्दी पे बिठा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो उसका जो राज्य है, मतलब अगर उनकी कोई संतान नहीं आए तो उनका राज्य ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा? ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसने सितारा जो था उसको अपने अधीन ले लिया 1848 में। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको सब बताया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब तक कब 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 इन्होंने किस किस को अपने अधीन किया और क्या किया इन्होंने जो विडो रीमैरिज एक्ट था, जो विधवा पूर्ण विवाह था, जिसको ये लेके आए, जिन्होंने इस एक्ट को पास किया 17 नवंबर 1855 में। और इन्होंने इस एक्ट को पास करने के बाद जो एफर्ट्स थे वो किए, और एक जो भारतीय थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सोशल रिफॉर्मर थे जो भारत के थे, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंपॉर्टेंट है, ये भी पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास विधवा पूर्ण विवाह जो एक्ट आया था उसमें किस भारतीय ने उनकी मदद करी थी? तो उनका क्या नाम था? ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। और क्या हुआ? इनके टाइम में एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया।
ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड था, इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कोई एजुकेशन का पेपर देना हो, ठीक है, जैसे हमारे पास बीएड के एग्ज़ाम रहते हैं, जो हमारे पास टीजीटी या कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं, वहाँ पे ये एजुकेशन के रिफॉर्म पूछे जाते हैं। तो जो चार्ल्स बुक डिस्पैच था वो 1854 में आया। इसका ये क्या था, ये प्रोवाइड करवाता प्रॉपर प्रणाली, कहाँ से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी का इसने एक सिस्टम प्रोवाइड करवाया इसके, कि मतलब हमारे पास कैसा सिस्टम होना चाहिए, 10th के बाद +1 +2 जैसे रहती है, मतलब इनके टाइम में वैसे हो, मतलब हमारे टाइम में तो ऐसा होता है, इनके टाइम में जो सिस्टम था इन्होंने वो प्रोवाइड करवाया। और क्या हुआ इनके टाइम में, जो हमारे पास द्वितीय जो एंग्लो जो बर्मा युद्ध हुआ था वो इनके टाइम में हुआ। कब हुआ, 1852 में हुआ, 1852 में हुआ इनके टाइम में। और क्या हुआ, पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई और पहली ट्रेन चलाई गई, जो कहाँ से कहाँ चली, बॉम्बे टू थाने, पता नहीं कितने बार पेपरों में आ चुका है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली और कब चली। तो बॉम्बे टू थाने चली और कब चली, 1853 में चली। ठीक है जी। अब और इन्होंने क्या किया, देखिए, पहली जो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, और वो कहाँ से कहाँ बिछाई गई, जो हमारे पास डायमंड हार्बर से कोलकाता के लिए पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, और कब बिछाई गई, 1854 में, 1854 में। और क्या किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में, मतलब 54 में। और क्या हुआ, और क्या किया इन्होंने, जो PWD डिपार्टमेंट था वो इनके द्वारा बनाया गया। जो ग्रांड ट्रक रोड था जो इनके ही द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो ग्रांड ट्रक रोड था वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया, जो जिसको GT रोड बोलते हैं। और क्या किया इन्होंने, इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे इन्होंने, रुड़की में इनके द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। और क्या किया इन्होंने, बोला कि शिमला को क्या बनाया जाएगा, समर कैपिटल बनाया जाएगा, किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, कि शिमला को क्या बना देंगे, जो ब्रिटिश कैपिटल है, समर ब्रिटिश कैपिटल बनाया जाएगा, किसको, शिमला को। और क्या किया इन्होंने, कि जो टाइटल हुआ करते, जो खिताब और जो पेंशन हुआ करती थी, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर इनके बाद कौन आ गए, इनके बाद जो नेक्स्ट आए, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जिनकी ड्यूरेशन थी 1856 से लेकर 1862 तक। इनके टाइम में क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट की गई थी बैरकपुर बटालियन से, वो इनके टाइम में हुई, 1857 की क्रांति। उसी के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके थ्रू जो हमारे पास जो भारत था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर आ गया है। मैं ये बातें पढ़ा चुका हूँ, मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि आप सुनोगे तो वो आपके दिमाग, मतलब आपको याद रहेगी। तो इसीलिए मैं हर बात को बार बार रिपीट करता रहता हूँ। इनके टाइम में और क्या बात हुई, कि मतलब जो 3 यूनिवर्सिटियाँ ओपन की गई, कहाँ कहाँ जी, कोलकाता में, मद्रास में और बॉम्बे में। और ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटियाँ कब ओपन की गई, 1857 में। और क्या हुआ, इनके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वही जो मैंने आपको बात बताई, कि इनके ही टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत निकलकर कहाँ आ गया जी, किसके कंट्रोल में आ गया, जो क्राउन था उसके कंट्रोल में आ गया। किसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया इनके टाइम में 1858 में, तो उनके उस एक्ट के थ्रू जो भारत था वो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर, उनके हाथों से निकलकर किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ गया। और इन्हीं के टाइम में और क्या हुआ, जो हाई कोर्ट, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861, वो भी इन्हीं के टाइम में पास किया गया। इंपॉर्टेंट है कि इंडियन हाई कोर्ट जो एक्ट आया वो कब आया, तो 1861 में आया। और उस टाइम जो हमारे पास गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। अब और क्या हुआ इनके टाइम में, और क्या बात हुई, कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861, जो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था वो कब आया, 1861 में आया। और इन्हीं के टाइम में जो डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाई गई थी, उसको इन्होंने विड्रॉल कर लिया, मतलब वो अब नहीं यूज़ की जाएगी। और क्या हुआ, हिंदू जो विडो री मैरिज एक्ट था 1856, वो भी इम्प्लीमेंट इन्हीं के टाइम में हुआ था। और क्या हुआ, इनकम टैक्स जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1858 में जो इनकम टैक्स आया वो कब इंट्रोड्यूस, उसकी शुरुआत कब की गई, पहली बार कब की गई, 1858 में की गई। और जो बंगाल में नील के दंगे हुए, कि नील के दंगे कब हुए बंगाल में, 1860 में हुए, वो भी किसके टाइम में हुए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए। क्लियर है जी।
अब नेक्स्ट देखते हैं इनके बाद कौन आया। इनके बाद आए जो लॉर्ड एलिगन थे, एलिगन वो आए। इनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1862 से लेकर 1863 तक रही। इन्हीं के टाइम में जो वहाबी आंदोलन हुआ वो इन्हीं के टाइम में हुआ और उसको इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। फिर इनके बाद कौन आए, इनके बाद आए जॉन लॉरेंस। जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1864 से लेकर 1869 तक रही। और इनके टाइम में क्या हुआ, इनके टाइम में जो भूटान की जो युद्ध हुआ वो इनके टाइम में हुआ। इन्होंने और क्या किया, जो हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट की स्थापना की गई इनके द्वारा। कहाँ कहाँ पे, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट जो थे उसकी स्थापना किसके टाइम में हुई, तो किसके टाइम में हुई, जो जॉन लॉरेंस थे उनके टाइम में हुई। और कहाँ कहाँ हुई, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। कब हुई, 1865 में हुई। और इनके द्वारा क्या बोला गया, इनके द्वारा स्थापना कर दी गई कि शिमला को क्या बना दिया गया, शिमला को क्या बना दिया गया, इंडिया की समर कैपिटल बना दिया गया। जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी समर कैपिटल किसको बना दिया गया जी, शिमला को बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि इन विच ईयर शिमला इज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो कब बना, 1864 में, सॉरी 1863 में बना। तो ये इनके द्वारा किया गया था। अब इनके बाद इन्होंने और क्या किया, जो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसकी जो नींव थी वो भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। और इनके द्वारा और क्या बात की गई, जो हमारे पास टेलीग्राफ लाइन थी वो यूरोप के लिए भी ओपन कर दी गई कि बस अब टेलीग्राफ लाइन के थ्रू हम यूरोप से भी बात कर सकते हैं। मतलब ये इनके द्वारा ये शुरुआत की गई। और क्या किया गया इनके द्वारा कि जो हमारे पास कुछ सुधार रिफॉर्म लेके आए, वेरियस रिफॉर्म लेके आए, जिसमें जो क्या थी, जो शुरुआत थी, जो इसमें से जो पंजाब के सदस्य थे, जो पंजाब के सदस्य बनाए गए कि इनके द्वारा कुछ शुरुआत की गई और पंजाब के सदस्य बने। ठीक है जी, इनके द्वारा क्या किया गया, कुछ सुधार किए गए और इनको क्या बना दिया गया, पंजाब का सदस्य बना दिया गया। और इनके द्वारा क्या हुआ कि जो दूसरा सिख वॉर युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने, इनके टाइम में जो युद्ध हुआ था, कौन सा, सेकंड सिख वॉर जो हुई थी, उसमें इनको इस बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया। और क्या कहा गया इनको और बोला गया, ये पंजाब के उद्धारकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सर्वाइवर ऑफ पंजाब था उन्हें, वो कौन थे, तो उनका क्या नाम था। अभी हमने पढ़ा तो उनका क्या नाम था, लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो था उनको क्या बोला जाता है, सर्वाइवर ऑफ पंजाब बोला जाता है। फिर उसके बाद कौन आगे, उसके बाद आगे लॉर्ड मायो। ठीक है जी, अब लॉर्ड मायो भी इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा क्या क्या किया गया, इनके द्वारा पहली बार भारत में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया भारत में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। और इनके द्वारा क्या किया गया कि जो भारतीय राजकुमारी के लिए जो कठियाबाड़ा था उसमें राजकोट में एक कॉलेज की स्थापना की गई और अजमेर में इनके द्वारा मायो कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है कि मायो कॉलेज के द्वारा मायो कॉलेज कहाँ पे है, तो अजमेर में है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो लॉर्ड मायो के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इनके द्वारा पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत की गई। और ये जनगणना की शुरुआत पहली बार कब की गई, 1871 में हुई। बट ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी। अब और इनके द्वारा क्या किया गया कि जो हमारे पास जो स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको इनके द्वारा इसकी आयोजना करवाई गई थी। मतलब इसको आयोजित करवाया गया था। जो स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहता है उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा करवाई गई थी, लॉर्ड मायो के द्वारा करवाई गई थी। ये एकमात्र वॉइस रॉय थे जिनका क्या कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था उनके ही ऑफिस में। कि ऐसा पूछा जाए कि एकमात्र वॉइस रॉय कौन थे जिनकी हत्या कर दी गई थी उनके ही ऑफिस में, तो वो कौन थे, लॉर्ड मायो थे। और किसके द्वारा की गई थी, जो पठान ब्रदर्स थे उनके द्वारा की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, अंडमान में की गई थी। और कब की गई थी, 1872 में। क्लियर है जी बात। अब इनके बाद कौन आगे, इनके बाद आगे हमारे पास लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, ब्रुक। जो इनके बाद कौन आगे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक।
जिनकी ड्यूरेशन थी 1872 से लेकर 1876 तक। इनके द्वारा क्या किया गया, इनके टाइम में 1875 में जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ जो वेल्स थे, उन वो आए थे, ठीक है, वो यहाँ पे आए थे। और क्या हुआ इनके टाइम में, जो बड़ौदा के जो गोलकावार थे उनका ट्रायल हुआ। और क्या हुआ इनके टाइम में, जो ये बड़ा फेमस जो आंदोलन है, ये पेपर में पूछा जाता है कि पंजाब में जो कुक्का आंदोलन हुआ वो किन के टाइम में हुआ, तो किन के टाइम में हुआ, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे उनके टाइम में हुआ। और जो हमारे पास ये इनकी जो ड्यूरेशन थी वो कब थी, 1872 से लेकर 1876 तक। उसके बाद कौन आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिंटन थे, इनके इनके टाइम में क्या हुआ, इनके टाइम में जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई, कि इनके टाइम में जो अफगान के साथ जो युद्ध लड़ा गया, जो सेकंड युद्ध लड़ा गया, वो कब लड़ा गया, कि 1878 से लेकर 1880 तक चला, ठीक है। और क्या हुआ इनके टाइम में, जो इंडियंस एक्ट आया, इनके टाइम में भारतीय अधिनियम आया, कब आया, 1878 में आया। और क्या हुआ इनके टाइम में, आर्म्स एक्ट लेके आए, कि भाई आर्म्स एक्ट क्या था, अगर किसी को हथियार रखना है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो जो इम्प्लीमेंट होगा वो भारतीयों पे इम्प्लीमेंट होगा, किसी भी ब्रिटिश या किसी भी यूरोपियन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कि आपको अगर हथियार रखना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, बिना लाइसेंस से आप हथियार नहीं रख सकते। पर वो भी कौन, भारतीय, कौन जी, जो इंडियन थे उनके लिए कंपल्सन थी कि अगर आपको हथियार लेना है या हथियार रखना है सेल्फ डिफेंस के लिए भी, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। इनके द्वारा एक दिल्ली दरबार लगाया गया, पहली बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहली बार दिल्ली दरबार कब लगाया गया था, तो कब लगाया गया था जी, जनवरी 1 1877। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला दिल्ली दरबार कब कंडक्ट करवाया गया, 1877 में करवाया गया। और पूरी डेट बोले तो जनवरी 1 1877। और ये जो दिल्ली दरबार था, इसके बाद इनको जो रानी थी विक्टोरिया, उनके द्वारा इनको एक उपाधि दी गई। उस उपाधि का नाम क्या था, केसरी हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस वॉइस रॉय को रानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी, जो लॉर्ड लिंटन थे उनको ये उपाधि दी थी, ठीक है जी। अब इनके इनके द्वारा और क्या किया गया, इनके द्वारा जो हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था जिसको बोला गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको पारित किया गया। मतलब इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि अगर किसी को भी कुछ छापना है, अगर किसी को भी कुछ पब्लिश करना है अपनी प्रिंटिंग प्रेस में, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता। अगर उनको कुछ भी छापना है तो उसकी एक कॉपी पहले ब्रिटिश ऑफिस में जाएगी, और ब्रिटिश ऑफिस में जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उसको लिखना है या नहीं लिखना है, या उसको पब्लिश करना है या नहीं करना है। तो वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस में कुछ भी पब्लिश करना है तो इसकी कॉपी एक पहले ब्रिटिश ऑफिस में भेजी जाएगी, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसमें से क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना है। और अब और क्या किया इन्होंने सिविल सर्विसेज जो थे उसमें एक सुधार किया। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और उन्होंने बोला 1879 में इन्होंने क्या किया कि जो कैंडिडेट है जो इसमें अपेयर या पास करेंगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, वो कहाँ पे उनकी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पे होगा, इंग्लैंड में होगा। और इन्होंने क्या बोला कि जो भी इसकी मैक्सिमम एज रहेगी उसको इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, 21 साल से घटाकर इन्होंने क्या कर दिया, 19 साल कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि किस वॉइस रॉय के द्वारा जो एज थी सिविल सर्विसेज की, जो एज थी जो 21 साल से लेकर 19 साल कर दी गई थी, तो किसके द्वारा कर दी गई थी, तो किसके द्वारा कर दी गई थी, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। और इनके द्वारा और क्या किया गया था, इन्होंने बोला था कि जो भी हमारे पास जो भी एग्ज़ाम रहेगा, जो भी अपेयर करेंगे, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, लंदन में होगा। कहाँ पे होगा जी, लंदन में होगा, ठीक है जी। अब इनके बाद कौन आगे, लॉर्ड रिपन,
ठीक है। ये लॉर्ड रिपन जो थे ये इंडिया के लिए अच्छे थे। इन्होंने क्या क्या काम किए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिंटन के द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। कब? 1882 में। और क्या था इसमें, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, इनके द्वारा ही लाया गया था, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि जो चाइल्ड लेबर है उसको इन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दी कि भाई अब कंपनी में जो चाइल्ड है वो काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई कि अब पूछा जाए कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किसने करा था, कि कौन, अब किस जो वॉइस रॉय था जिसके द्वारा चाइल्ड लेबर पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो किसके द्वारा लगा दिया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो और क्या किया गया इनके टाइम में, एक कंट्रोवर्शियल इरविट बिल आया। जो इरविट बिल था वो क्या था? इरविट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें कहा गया कि जो हमारे पास जो भारतीय है, ठीक है, जो भारतीय न्यायाधीश है वो क्या कर सकते हैं, जो ब्रिटिश या जो यूरोपियन होगा उसका भी केस सुन सकते हैं और उसमें जजमेंट दे सकते हैं। बट जो लोअर कोर्ट है, जो हमारे पास एपेक्ट कोर्ट होते हैं, जो निचली अदालत होती है, उसमें वो अपना डिसीजन सुना सकते हैं उनके खिलाफ भी। बट इस बिल को बड़ा ही क्रिटिसाइज किया गया और 1884 में इसको वापिस ले लिया गया। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा कि इरविट बिल क्या था, क्या कंट्रोवर्सी थी। अब और क्या किया गया इनके द्वारा पास किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। इनके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मतलब, जो आपके पास जैसे हमारे पास पंचायती राज है, तो पंचायती राज मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कि वहाँ के जो लोकल गांव के लोग हैं वो देखते हैं, वो सरकार को चलाते हैं। तो इनके द्वारा लाया गया कब? 1882 में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कहा जाता है, पिता माना जाता है। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, तो भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता किसे कहा जाता है? तो जी आंसर क्या रहेगा आपका? लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, कौन थे? लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है? जनक माना जाता है लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसका। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इन वीडियो को द्वारा मतलब देख लें, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और यहाँ से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।